मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। बच्चे माँ बाप से डरते हैं, लेकिन उन्हें नई जगहों पर जाने का शौक होता है। वो कौन सी जगह है जहाँ जाने का हमारी बेटी को इतना शौक हुआ था? जिंदगी में कोई भी कदम उठाने से पहले मुझे पता जरूर है ये डिस्को क्या होता है। जो कुछ देखना था देख लिया, जो कुछ समझना था समझ लिया। मेरी तरफ से तुम उन्हें मनाओगी ना? वो कौन सी जगह है, क्या होता है वहाँ, ये पता किए बिना वो वहाँ गई क्यों? अगर प्रीति उस लड़के से मिलना चाहे तो हर बंधन तोड़ सकती है वो। इससे पहले कि वो अनजाने में कोई और भूल कर बैठे, ब्याह करा दो उसका। इतनी जल्दी? लेकिन अभी उसकी उम्र ही क्या है? उसके कदम बैठने की भी यही उम्र है और संभलने की भी यही। पुराने वक्तों में लोग लड़कियों की शादी इसीलिए जल्दी किया करते थे। लड़के की 10 गलतियां माफ कर देंगे लोग, लड़की की एक गलती माफ नहीं करेंगे। कल को अगर किसी ने उसे ऐसी वाहियात जगत पर देख लिया ना, तो रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। फिर भी कोई फैसला इतनी जल्दी मत कीजिए, जरा सोचिए इस बारे में। मैंने सोच लिया है और फैसला भी कर लिया है। प्रीति की शादी जल्द से जल्द होकर रहेगी। अब इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं होगी। बस अरे सुनो, यस, ये प्रिंसिपल का केबिन कौन सा है? कॉरिडोर से आखिरी कैबिन। थैंक यू। अरे सुनो, ये प्रिंसिपल का केबिन कौन सा है? ये सामने है वो? जी। यस, आप प्रिंसिपल साहिबा हैं? जी हाँ। नमस्ते, मैंने आपको फोन किया था। मेरा नाम पुरुषोत्तम चौधरी है। ओह मिस्टर चौधरी, आइए प्लीज, आइए प्लीज कम। मेरी बेटी प्रीति आपके जूनियर कॉलेज में पढ़ती है। हाँ हाँ हाँ, बैठिए ना, बैठिए तो सही। जी। इस पेपर पर मेरी बेटी का नाम और रोल नंबर लिखा है। जी। मैं ये कहने आया हूँ कि मेरी बेटी आपके कॉलेज से एक दिन भी गैर हाजिर रहती है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी खबर हमें मिले। इट्स नॉट पॉसिबल मिस्टर चौधरी, हर एक स्टूडेंट की रिपोर्ट देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 6 महीने की रिपोर्ट एक साथ भेज देते हैं। 6 महीने में तो दुनिया इधर की उधर हो जाएगी प्रिंसिपल साहिबा। मेरी बेटी कॉलेज आती है या नहीं, इसकी खबर हमें 6 महीने के बाद पता चलेगी। तो आप उस पर नजर रखिए, एक ना एक दिन आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? गेट पर बैठकर पहरेदारी तो नहीं कर सकते ना। विद्यार्थी कॉलेज आकर क्लास में हाजिर रहते हैं या नहीं, ये देखना आपका काम है। कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर चौधरी आप? 3500 स्टूडेंट्स हैं मेरे इस कॉलेज में, हर एक स्टूडेंट पे नजर रखना मुमकिन नहीं है हमारे लिए। और फिर ये बच्चों की माँ बाप की जिम्मेदारी है। बच्चों को दाखिला देकर आपकी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है क्या? बच्चे किस कॉलेज में पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा कैसी है, इसका असर उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है प्रिंसिपल साहिबा। हमारी पीढ़ी आज भी गर्व से कहती है कि हम फलां कॉलेज में पढ़ते थे, हम फलां कॉलेज में पढ़ते थे। आज का विद्यार्थी ऐसा क्यों नहीं कह सकता? आप भी उसी पीढ़ी की हैं, लेकिन आज बड़ी आसानी से आप अपना दामन झटक लेना चाहते हैं। मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूं, विनती करने आया हूं। मेहरबानी करके सिर्फ मेरी बेटी का ही नहीं,
अपने कॉलेज के हर विद्यार्थी का ख्याल रखिए, वरना अगर आज की ये नस्ल गुमराह हो गई तो इसकी जिम्मेदारी आप पर ही होगी। तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए। दीदी, तुम पहली लड़की हो जिसका हाथ मैंने थामना चाहा। तो लो, थामो मेरा हाथ। दिल से कह रही हो या जबरदस्ती से? तुम हाथ थामते हो या नहीं? प्रीति, I love you। एक बार तुम भी कहो ना क्या? that you love me। I love you। I love you very much। प्रीति, जी मम्मी। पढ़ाई कर रही है? हाँ, पढ़ रही थी। क्या हुआ मम्मी? कुछ कहना है? बेटा, तुझे पढ़ाई का इतना शौक है, तू आगे भी पढ़ना चाहती है ना? तो तू ऐसी हरकतें क्यों करती है जिससे तेरे बाबूजी गुस्सा हो जाए? मम्मी, मैं नहीं जाना चाहती थी, उसने जिद की। कौन है वो लड़का? कहाँ रहता है? हॉस्टल में रहता है। और उसके माँ बाप, वो कहाँ रहते हैं? मैंने कभी पूछा नहीं उससे। अरे, जिस लड़के को तू जानती नहीं, तुझे ये भी नहीं पता कि वो किस परिवार से है? क्या ऐसे लड़के से मेलजोल रखना ठीक है? प्रीति, तूने मुझे वचन दिया था, तू उससे नहीं मिलेगी। अपना वचन निभाएगी ना? हाँ मम्मी, हमेशा निभाऊंगी। प्रीति, ये सब कुछ तुझे डराने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये तेरे लिए जानना जरूरी है। तेरे बाबूजी प्रिंसिपल से मिलने गए हैं। प्रिंसिपल से मिलने गए हैं? क्यों? उनसे ये कह दे कि वो तुझ पर नजर रखे। तू एक दिन भी कॉलेज गैर हाजिर रही तो तेरे बाबूजी को पता चल जाएगा। मम्मी, बाबूजी मुझ पर इतना शक क्यों करते हैं? शक नहीं बेटा, फिक्र कर रहे हैं। परसों उन्होंने जो बात कही उसे मैं भी परेशान हो गई हूँ। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा प्रीति अनजाने में कोई भूल कर बैठे, उससे पहले हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए।
भी शादी नहीं करनी। लेकिन ये उन्हें कौन समझाएगा? मैं तब भी उन्हें मनाने की कोशिश करूंगी, लेकिन तूने अगर फिर उन्हें शिकायत का मौका दिया तो मैं भी उन्हें रोक नहीं पाऊंगी। मम्मी, मैं उन्हें एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। डैड, डैड, जल्दी से आइए। ब्रेकफास्ट इज रेडी सर। थैंक यू मैम। क्या आज नाश्ते में? कॉर्नफ्लेक्स, दूध और थोड़े से फ्रूट्स। क्यों भाई, मक्खन, टोस्ट, अंडे वंडे कुछ नहीं? डैड, आप बहुत मोटे हो रहे हैं, आपकी तोंद निकल आई है। अब कुछ दिनों के लिए मक्खन वक्खन सब बंद। देखो भाई, मैं खाता पीता आदमी हूँ, ये मरीजों वाला खाना खिलाओगी ना मुझे तो मैं वाकई बीमार पड़ जाऊंगा। ये मरीजों का खाना थोड़ी है, ये तो सेहतमंद लोगों का खाना है। डैड, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा फिट रहें। जब हम दोनों सड़क पर चले ना तो लोगों को ये लगना चाहिए कि भाई बहन चल रहे हैं। ये बकवास नाश्ता खिलाने के लिए पता नहीं क्या क्या बोल रही है। एनीवे, तुम नहीं खा रही? मैं बाद में खा लूंगी। तुमने अपने लिए परांठे बनवाए होंगे। आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है। एनीवे, ये नाश्ता भी बहुत अच्छा है। तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो, ये देखकर और भी अच्छा लगता है। डैड, आपका नहीं तो मैं किसका ख्याल रखूंगी? वैसे डैड, आप मेरी एक और बात मानेंगे? हाँ कहो। कल सुभाष आया था, काफी परेशान लग रहा था। आप उसकी मदद करेंगे ना? कैसी मदद? आपने कहा था ना कि आप उसे कर्ज दिलवाएंगे, वो नई फैक्ट्री जो शुरू कर रहा है। हाँ कहा तो था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि इस मामले में पढ़ूं या ना पढ़ूं। आप इतना क्यों सोच रहे हैं? मैंने अगर सुभाष की मदद की तो चौधरी मुझसे नाराज हो जाएगा और फिर कोई गलतफहमी खड़ी हो जाएगी हम दोनों के बीच। डैड, आप इतना तो कर सकते हैं, आप उसे अपनी गाइडेंस दे सकते हैं, अपने जान पहचान वालों से उसे कर्ज दिला सकते हैं ताकि उसका काम बन जाए। डैड प्लीज। तुम उसकी इतनी सिफारिश क्यों कर रही हो? तुम्हारी तो बनती नहीं थी। डैड, अब बनती है। मेरा मतलब है डैड, वो अभी मुश्किल में है तो हमें ही उसकी मदद करनी चाहिए। चौधरी चाचा तो उसकी मदद नहीं करेंगे, आप ही को कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ करते हैं उसके बारे में। वो कहाँ रहता है, उसका फोन नंबर मालूम है तुम्हें? हाँ डैड, वो अपने फ्रेंड रवि के घर पे रह रहा है, उसका फोन नंबर है मेरे पास। काफी कुछ मालूम है तुम्हें उसके बारे में। हाँ ठीक है, उससे कहना मुझे आके ऑफिस में मिले। हाँ थैंक यू डैड। ओह डैड, यू सो स्वीट। मैं भी फोन करती हूँ। हेलो। हेलो सुभाष। कौन बोल रहा है? इडियट, तू मेरी आवाज भी नहीं पहचानता? आप पहचान लिया, बोल क्या है? मैंने डैड से तेरी बात कर ली है, उन्होंने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया। तो उन्होंने कहा था कि वो मुझे कर्ज दिलवाएंगे। हाँ, उन्होंने कहा है कि तिजोरी खुली रखी है तेरे लिए, तुझे जितने मर्जी रुपए चाहिए उठा लेना। अब इतनी ऊट पटांग जवाब मत दे। जैसा सवाल करेगा वैसा ही जवाब मिलेगा। मैंने डैड से तेरा जिक्र कर लिया है, मिलने के लिए बुलाया और कहा है कि देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मतलब उन्होंने कोई डेफिनेट जवाब नहीं दिया? सुभाष, तो वाकई कितना स्टूपिड है। पहले कहता है बोलने के लिए, अब तुझे जाना है तो जा वरना मत जा। सब कुछ चांदी की थाली में तैयार चाहिए, पता नहीं फैक्ट्री कैसे चलाएगा। क्या हुआ, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो आ जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। हाँ अमिता बोल। अब कैसे पहचान लिया कि मेरा फोन है? रिसीवर पटक कर दोबारा फोन करने वाली तू ही हो सकती है और कोई नहीं। Hey, listen, सुभाष, मैं खामखा तुझ पर नाराज हो गई। I'm sorry। सॉरी कहने के लिए फोन किया? नहीं
ये पूछने के लिए फोन किया कि तू डैड से मिलने जा रहा है ना? हाँ जाऊंगा। आज ही जाना? ठीक है, आज ही चला जाऊंगा। अमिता। हाँ? थैंक यू। आ गया ना लाइन पे? एनीवे, ऑल द बेस्ट। राधा जी, ये सुभाष है, सुभाष चौधरी, मेरे बहुत ही अजीज दोस्त का बेटा। हेलो। हेलो सुभाष, बैठो। इसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है लेदर गुड्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, और इसी सिलसिले में आपसे फाइनेंस की जरूरत है। प्रोजेक्ट फाइल लाए हैं? जी। All right. The papers seem to be in order, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या? इस साल हमें जितना लोन सैंक्शन करना था वो हमने कर दिया। अब इस प्रोजेक्ट के लिए हमें स्पेशल प्रोविजन करनी पड़ेगी। लोन मिलने की गुंजाइश है या नहीं? आप इन्हें लेकर आए हैं, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन लोन मिलने में अंदाजन कितना वक्त निकल जाएगा? तकरीबन 6 हफ्ते, लेकिन उसके पहले हम आपको बता देंगे। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। चलिए, आपका शुक्रिया अदा करके मैं भी चलता हूँ। आप इतने दिनों बाद आए हैं, एक कप चाय तो पीकर जाइए। अंकल, मैं चलता हूँ। अच्छा सुभाष, मिलते रहना। ओके, थैंक यू। आप तो हमें भूल ही गए, अब तो आपने फोन करना भी बंद कर दिया। आपको मेरी याद आती है? झूठ नहीं बोलूंगी, आती है कभी कभी। याद आती है तो फिर तो हमें मिलना चाहिए। ये कब मिले? You decide. कहाँ मिलना चाहिए? Anywhere you feel like. जिन दोस्तों पर मैं भरोसा करती हूँ उनसे सवाल नहीं पूछती। गुड, फिर तो हम जल्दी मिलेंगे। मैं चलूं? ओके। अब ऐसे चाय तो आपने पिलाई? चाय तो एक बहाना था आपको देखने का। वैसे अब मैं पिला देती हूँ। अरे नहीं नहीं, बहाने को बहाने ही रहेगा। See you soon, okay? Bye-bye. Bye. अब जा। नन्ही सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए, चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशिक